याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। आज 27 मुरली का सार है, तुम ड्रामा के को जानते, इसलिए शुक्रिया मानने की बात नहीं। बाबा कितने नम्र चित्त है जो बच्चों को कहते हैं कि ड्रामा अनुसार मैं जो भी कुछ करता हूं तो मेरा शुक्रिया भी बार बार नहीं मान। प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर, मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद व कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसे भी नहीं मांग सकते, मांगने से मरना भला। तुम जानते हो, रामानुसार कल पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे, जिनको अपना भविष्य ऊंच बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना, तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में मांगना नहीं होता। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ये बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है, शुक्रिया आदि की बात ही नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं, ड्रामा अनुसार ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। यह भी जानते हो अभी खेल पूरा होता है, पाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। ये सब बातें नोट करने बगैर याद रह नहीं सकते। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा की ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनते हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो तुम निधन के थे। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। यह भी नॉलेज है। ऊंचते ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं ड्रामानुसार। यह ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। तो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते, तुम जानते हो हम पहले क्या थे, ऑर्फन थे। अभी बेहद बाप का बन, बेहद बाप धनी मिला है तो धनी के बने हैं। पहले तुम बेहद के ऑर्फन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। ऐसा बाप कभी और कोई नहीं जो ऐसा सुख देता हो।
नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ये सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाए, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाए। हर एक के सरकमस्टांस अपने अपने होते हैं। समझा भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है। पाप है ही जौहरदार तलवार। तुम बच्चों को जौहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बच्चों को समझाया है, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है। रात दिन का फर्क है। अब योग अक्षर अच्छा या ज्ञान अच्छा, योग ही नामी ग्रामी है। योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं, इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवान वाच्य, मैं तुमको सहज ज्ञान देता हूं। 84 के चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों को सुनाता हूं। उसमें सब आ जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना। ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा है, हमको बाप को याद करना है। इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर के जैसे की विस्मृति हो जाती। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाए। मनुष्य रात को कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं। उस समय तो कोई भी विकर्म नहीं होता। आत्मा थक कर सो जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि कोई पाप नाश हो जाते हैं। नहीं, वह है नींद। विकर्म कोई होता नहीं है। नींद न करे तो पाप ही करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है, अब मैं सोता हूं, अशरीरी बन जाता हूं। तुमको शरीर होते हुए भी अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि वह सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे बच्चे, तुमको कहेंगे मास्टर, बच्चे को मास्टर कहते हैं। तो बाप युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कि सारा दिन नींद करनी है। नहीं, तुमको तो याद में रहकर पापों का नाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं। नहीं, यह उनका गायन है, रहमदिल बादशाह। यह भी उनका पार्ट है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। यह गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं। टीचर आता है तो उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं। यह बाप कहते हैं, मुझे तो पार्ट मिला हुआ है पढ़ाने का, तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की भी दरकार नहीं। कितना बाबा प्यार से नम्रता से समझाते हैं। आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो? नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहां नहीं। बाप तो खुद उठकर बच्चों को नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे, से मारेंगे, या बाहर में खड़ा कर देंगे। इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का।
यहाँ तो डर की बात नहीं है, बाप समझाते रहते हैं, मुरलियां मिलती रहती है, रेगुलर पढ़नी है। कितना बाबा कभी कभी हल्का भी कर देते हैं, और कभी बाबा कहते टीचर के आने के बाद आना माना इंसल्ट करना। तो मुरली रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुहे गुहे बातें सुनाता हूं, तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट भी मिस हो जाएगी। यह नई बातें हैं जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं। कोई शास्त्रों में नहीं है, भगवान ने चित्र बनवाए हैं। तुम्हारी यह चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा, कहेंगे यह तो ठीक है, कल पहले भी हमने पढ़ा था। जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म है ही यह। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र आते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर एक दो से चार हुए। जब धर्म की वृद्धि होती है तो लाख डेढ़ हो जाते हैं, तो शास्त्र आदि बनते हैं। उसके बाद आधा समय के बाद ही बनते होंगे, हिसाब किया जाता है। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबको बोलो, यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है जो और कोई सिखला न सके। भल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें यह कहां दिखाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। वर्ल्ड तो एक ही है ना, भारत में ही राज्य करके गए, अब नहीं है। यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लंबी कह देते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो। अब समझते हैं धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है फिर से राज्य भाग देने। तुमको यही याद है, पुरानी से नई, नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए भारत के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते हैं, दूसरी तरफ फिर बहुत ग्लानि करते हैं। वह भी तुम्हारे पास गीत है, तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। यह दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। एक तरफ भारत की महिमा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, और दूसरा गीत कि आज के इंसानों को क्या हो गया है। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य, कहाँ यह। बाप है गरीब निवाज, गरीबों को ही बच्चियां मिलेंगी, सॉरी गरीबों की ही बच्चियां मिलेगी। साहूकारों को तो नशा रहता है। कल पहले जो आए होंगे वही आएंगे, फिक्रात की बात नहीं। शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती, दादा को होगी। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ, चार्ट रखने से समझ में आता है। इनका पुरुषार्थ भी जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। यह बहुत अच्छी युक्ति है, सबको करनी चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना। बाबा ने कह दिया डायरी रखना माना बाप को याद करना। उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा।
डायरियां कितनी लाखों करोड़ों बनती है नोट करने के लिए। सबसे मुख्य बात यह है नोट करने की, यह भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा यह तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। बाप समझाते हैं अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर को पढ़ाते हैं, टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद, रहम, कृपा आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसे भी नहीं मांगने चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते हैं ड्रामानुसार जिन्होंने कल पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वह आप ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वह आप ही करेगा, तुमको मांगना नहीं है। बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे पैसे दो। भक्ति मार्ग के बाद ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकते। जिन्होंने कल पहले मदद की है वह करते रहेंगे, आप ही, मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, ये तो सन्यासी करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं तो उसका रिटर्न एक जन्म में मिलता है। यह फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर है। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। यहां मनुष्य काल से कितना डरते हैं। थोड़ा भी कुछ होता है तो मौत याद आता है। वहां यह ख्याल ही नहीं तुम अमरपुरी में चलते हो। यह छी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था, अभी मृत्यु लोक। तुम्हारा आधा कल बहुत छी पास हुआ है, नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र है। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घुमा हुआ है। गोरे से सांवरा बना है, गांव में रहने वाला था। वास्तव में ये सारा भारत गांव है, तुम गांव के छोरे हो। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना कि हम तो बॉम्बे में रहते हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है, गांव जैसा ही तो है, कुछ भी नहीं है, एक पत्थर भी नहीं। हम गांव के छोरे नहीं धन के बन गए हैं। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं, कितना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है, सतयुग में बहुत मालामाल था। यह बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर है, फिर विश्व के बादशाह बनते हैं। तो तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। से धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए
इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। दूसरी पॉइंट, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। वरदान, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले मालामाल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले मालामाल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहो उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और भाग्य मालामाल बन गए। जो जितना मालामाल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई पड़ते हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। लोगन, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति। गगन जैसे फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, तारों से सजे गगन जैसे, फूलों से सजे चमन जैसे,